दोस्तों, सफलता एकेडमी लखनऊ चैनल में आप सभी का स्वागत। पिछली क्लास में हम लोगों ने संधि पढ़ा था। अब आज हम लोग रस के बारे में पढ़ेंगे। रस से जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो वो स्थायी भाव पूछता है, दूसरा वो उस लाइन दे देता है और फिर वो पूछता है कि ये कौन सा रस है। तो हम आपको स्थायी भाव भी बताएंगे और लाइन को कैसे समझें ये बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं कि हमको ये पता चले कि रस हैं कितने। तो हमने एक कविता बनाई है, उस कविता के माध्यम से आप रस को याद कर सकते हैं। रौद्र भयानक वीर करुण हास्य श्रृंगार, अद्भुत शांत विभत्स से नौ रस के आधार। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि रसों की संख्या कितनी है, 9। ठीक, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आता है कितने रस हैं, तो रस कितने हैं, 9। अब एक और बात ध्यान रखनी, कई बार पेपर में यूपीपीएससी में, लेखपाल में, टेट सीटेट में वो ऐसे पूछ लेता है कि भरत मुनि के अनुसार बताइए कि रसों की संख्या कितनी है। तो आप ध्यान रखिए, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। अब चलते हैं हम रस का स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है कि जो उस रस से निचोड़ निकले, जो उसका भाव निकले, वो क्या है, वो आपका स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति या प्रेम। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य मतलब प्रसन्न, खुश। जैसे आपको उदाहरण देते हैं, विंध्य के वासी उदासी तपोवृत्तिधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरि तुलसी, सो कथा सुनी हे मुनि वृंद सुखारे। अब जैसे ये लाइन मैंने बोला आपके सामने, विंध्य के वासी उदासी तपोवृत्तिधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तीर तरि तुलसी, सो कथा सुनी हे मुनि वृंद सुखारे। अब इस लाइन को सुनने के बाद अब आपको ये पता करना है कि ये कौन सा रस है। तो ये कौन सा रस है, हास्य रस है। क्यों हास्य रस है, क्योंकि आपको पता होगा विंध्याचल पर्वत पर जब भगवान रामचंद्र जी गए थे तो उस समय अहिल्या को श्राप दिया गया था। तो जब भगवान रामचंद्र जी की चरणों से एक शिला छूती है तो वो सुंदर कन्या बन जाती है। तो यहाँ पर जो लाइन बोली ना, विंध्य के वासी उदासी, विंध्याचल पर्वत पे रहने वाले निवासी, तपोवृत्तिधारी यानी ऋषि मुनि, महाबिनु नारी दुखारे, स्त्रियों के ना रहने से बहुत परेशान थे। जब उस लाइन में हमने बोला ना, हयो शिला सब चंद्रमुखी, यानी कि जैसे एक शिला छुई तो सुंदर कन्या बन गई, तो जितनी शिलाएं हैं वो सब सुंदर कन्या हो जाएंगी। ये बात यहाँ पर बताएगी, इसलिए ये क्या है, हास्य रस है। ठीक, वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। जैसे श्री कृष्ण के सुन वचन क्षोभ से, श्री कृष्ण के सुन वचन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना तोड़कर करतल युगल मलने लगे। तो ये बात आपको दिमाग में आ जाएगी कि मतलब जहां पर उत्साह की बात की गई, तो ये क्या है, मतलब लाइन दे दी जाती है और फिर पूछा जाता है, ये तो आप रट लेंगे। लेकिन अगर लाइन दे दी जाएगी तो आपको बिना भाव के ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये कौन सा रस है। जैसे करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। इसका उदाहरण मैं अभी आपको दूंगा। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। इसका उदाहरण है रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। भयानक का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। भयानक रस में एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बीच बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो यानी कि एक तरफ जंगल का राजा शेर और एक तरफ मगरमच्छ अगर है, तो यहां पर क्या हुआ, भय। फिर नेक्स्ट देखिए, अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। अखिल भुवन सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित दृग पुल कात। ये लाइन यशोदा मैया जब श्री कृष्ण भगवान के मुंह से गोला, मिट्टी का गोला निकाल रही थी,
तो वह देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकातु। यानी लाइन को देख करके आपको ये बात क्लियर हो जाए कि ये कौन सा रस है। शांत रस, शांत रस का स्थायी भाव है शम या निर्वेद। सुत बनितादि जानि स्वारथ, न करू नेह सबहि ते, तू न तजेगा पामर तू न तजे अबहि ते। तो ये कुछ हमने आपको एक एग्जाम्पल्स दिए जिससे कि आपको चीजें समझ में आए उदाहरण के माध्यम से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब रसों की संख्या पूछी गई तो 9, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है 8। स्थायी भाव पूछा गया तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य या प्रसन्न, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, करुण रस का स्थायी भाव शोक, विभत्स रस का जुगुत्सा या घृणा। इसका मैं उदाहरण आपको दे दूं। विभत्स रस का सिर पर बैठो काग, आंख दो खाट निकारत, श्याम अति आनंद उर धारत। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, शार आनंद उर धारत। इसका मतलब ये है कि जब कोई डेथ हो जाती है तो शमशान में जब कौवा आता है तो वो आंख नोच नोच के खाता है, कुत्ता आता है तो वो जांघों को नोच कर खाता है। ऐसे दृश्य को हम लोग देख नहीं पाते, जिसको जुगुत्सा या घृणा कहते हैं। ठीक है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, भयानक का स्थायी भाव भय, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय और शांत रस का शम या निर्वेद। तो दोस्तों मैंने बड़े ही ट्रिक से आपको इस वीडियो के माध्यम से रसों के बारे में बताया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को लाइक और शेयर जरूर करें और उनको बताएं। आसानी से आप इस परीक्षा में टेट सीटेट के एग्जाम में रस का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। धन्यवाद।